तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे कि जब भी हम लोग यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इसमें क्यू था, इसका जिंक का चार्ज, और इसमें माइनस क्यू था, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे इधर, है ना। ये चार्ज पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, उस पर जो फोर्स लगेगा माइनस क्यू चार्ज है इधर लगेगा, हम लोग यहाँ पे हम लोग फोर्स इधर लगा रहे हैं, है ना। ये हम लोग यहाँ पे तो वही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होता है हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहता है पार्टिकल, उसको हम लोग क्या कर दो, उससे डिस्प्लेस कर दो, उसके अपोजिट हम लोग का फोर्स लगता है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करोगे एक्स डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट, है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई से फोर्स लगेगा, डायरेक्शन देख सकते हो ई, और माइनस चार्ज है तो एंटी पैरेलल होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यही हो जाएगा। अब इससे कंपेयर करो जो ये क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से या माइनस एम होगा इसके एक्स से, तो ये जो टोटल आ गया इसको तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर करोगे, जो हम लोग यहाँ पे, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन होता है या डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उससे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करोगे, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करोगे हम लोग यहाँ पे। और कंडीशन भी दिया है यहाँ पे, देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, कि एक्स बहुत कम है आर से, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है, वो भी तुमको यहाँ पे यूज करना है हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है उसको भी तुमको यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो पहला चीज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है उसको भी तुमको यहाँ पे ये, हाँ देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आंसर है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओमेगा वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या कर दोगे हम लोग यहाँ पे, एक्स इज लेस देन आर, ये भी गिवन है, तो एक्स स्क्वायर और भी कम होगा आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हो, तो एफ, इसको मैं लिख दूँ क्या, माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स उसका वैल्यू, है ना, एस एच एम के लिए क्या हो जाएगा माइनस एम, ये लिख दो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू, है ना, के क्यू एक्स अपॉन यहाँ पे आर क्यूब, ये आ जाएगा। ओके, एक्स एक्स कंपेयर कर सकते हो, या तो कंपेयर कर लो जो भी है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स जो बच गया, ये तुम्हारा ओमेगा एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, हम लोग यहाँ पे एक्स से हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्यू, के क्यू क्यू, है ना, ये बचेगा हम लोग यहाँ पे के क्यू एंड क्यू अपॉन एम आर क्यू, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, है ना, के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। तो टाइम पीरियड निकालना था टी इज इक्वल टू, तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 पाई और एम आर क्यूब अपॉन के क्यू एन क्यूब, ये तुम्हारा टाइम पीरियड आएगा हम लोग। समझ में आया क्वेश्चन कैसे कंबाइन हो गया है हम लोगों को। देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्प्लेस किए तो फोर्स के कारण हम लोग यहाँ पे लिखे थे हम लोग यहाँ पे, रिंग के कारण, हम लोग रिंग का जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी और इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, क्वेश्चन को नहीं लिखते, मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे ये बोला है हम लोग यहाँ पे कि एक हम लोग यहाँ पे क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मान लो कि एक रिंग है ऐसे, है ना, रिंग है, हम लोग यहाँ पे रिंग की बात करें, रिंग पे हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे दिए हैं प्लस क्यू, उसका चार्ज है, और एक हमारे पास एल लेंथ का रॉड है, इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर ले लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अब इसको तुमको ट्राई करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला, एक एल लेंथ का रॉड है जो इससे सेंटर से ऐसे रखा है हम लोग यहाँ, ये सेंटर से है ना, अभी जो रखा है, तो एल लेंथ का रॉड भी है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे मान लो एल लेंथ का रॉड है, और ये रिंग है हम लोग के पास रेडियस आर का। तो अब ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है कि सीधा तुम यहाँ पे लगा दिए हम लोग यहाँ पे के क्यू, है ना, के क्यू अपन आर स्क्वायर जो कूलम्ब फोर्स होता है, इस पे चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू दिए, टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेसिकली इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये मान लो यहाँ पे इसका लेंथ एल है, लेंथ एल है। तो अब तुमको फाइनल करना है यहाँ पे, फाइंड द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द रॉड एंड सर्कुलर रिंग, ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन है द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द रॉड एंड, कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले ये तो हम लोग का पॉइंट चार्ज नहीं है कि सीधा एफ इज इक्वल टू, है ना, ये एफ इज इक्वल टू क्यू ही नहीं करेंगे, क्यू ही तो नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे ना, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, कहाँ पे थोड़ी पता है हम लोग, पॉइंट चार्ज तो नहीं है स्पेसिकली सिमेट्रिक यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये है तो ठीक है, एक हम लोग क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे जो फोर्स का है ना, तो फोर्स यहाँ पे देखना चाहते हैं तो रिंग पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, रिंग कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब यहाँ देखो यहाँ पे कि ये फोर्स किस पे लगेगा, रॉड पे लगेगा, किसके कारण, रिंग कारण, तो रिंग के कारण हम उसके एक्सिस के अलावा हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम लोग यहाँ पे, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे अगर इसका रेडियस आर है तो किसी भी डिस्टेंस पे, है ना, मान लिया एक्स डिस्टेंस पे ले लो, तो क्या होता है के क्यू एक्स अपॉन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
हमेशा ऐसे लिख देता हूँ, 3/2 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इधर होगा हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक रॉड लग दी हम लोग यहाँ पे, तो रॉड पे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉड तो हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ पे चार्ज क्यू है, ऐसे नहीं कि पॉइंट चार्ज है कि सीधा फोर्स लगा दिए एफ इज इक्वल टू क्यू जो इससे ऊपर निकाले थे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके लिए बस यही करना है हम लोग यहाँ पे कि एक स्मॉल एलिमेंट ले लो रॉड में, है ना, उस पर स्मॉल फोर्स लगेगा वो देख लो हम लोग यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे रॉड जो भी है ना, उस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लो हम लोग यहाँ पे, किससे, इससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, है ना, एक स्मॉल एलिमेंट ले लो यहाँ से यहाँ तक रॉड का। टोटल चार्ज इसका क्यू है ना, इस पर लेंथ इसका एल है, तो यहाँ पे जो dx लेंथ पे रॉड का जो चार्ज हम लोग पे dq होगा, उस पर जो फोर्स होगा वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं स्मॉल फोर्स df, समझ हम लोग यहाँ पे, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, ऐसे ही तो करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नॉट, ठीक है, डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज टाइप का होता है तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डी एफ इजिकल क्या लिखेंगे, डी क्यू, है ना, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब डी क्यू फाइनल करना है तो भाई बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे लेमडा इक्वल टू, है ना, डी क्यू बाई डी एक्स। ओके, हाँ क्या आंसर आया तुम्हारा, देखते हैं, है ना, देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आंसर है। ओके, तो यहाँ पे बाकी लोगों को भी हिंट दे देते हैं, तो डी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डी एक्स, ऑब्वियसली डी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, यही करना रहता है, डी क्यू इजिकल टू लेमडा इंटू डी एक्स। अब तुमको बस इंटीग्रेट करना है हम लोग यहाँ पे, 0 टू एल तक कर दो एक्स का, एक्स यहाँ से तुम मेजर किए हो तुम लोग यहाँ पे, टोटल चार्ज क्यू है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो इसका लेंथ हम लोग यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे चार्ज डी क्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा जो डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे तो लेमडा इंटू डी एक्स और ई ड्यू टू रिंग हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा कि चार्ज ऑफ रिंग हम लोग अभी क्यू है, और एक्स डिस्टेंस पे देखना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट्स पे जो फोर्स है, टोटल फोर्स हम लोग निकालना रहेगा, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल एलिमेंट पे जो फोर्स होगा, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा लेमडा के क्यू एक्स डी एक्स अपॉन जो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको तुमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, कहाँ से, तो एक्स यहाँ से मेजर कर रहे हो, तो एक्स लेंथ का रॉड हम लोग यहाँ पे 0 से टोटल लेंथ एल है, तो कैपिटल एल ले लो, स्मॉल एल है तो स्मॉल एल ले लो, जो भी लेना है ले लो। अब इसको तुमको इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में तुम तो एक्सपर्ट हो ही, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे लेमडा के क्यू, ये आ जाएगा बाहर के क्यू लेमडा, और इसका तुमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जिसका जब तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, और किस तरीके से करोगे यहाँ पे तुम देख लो, ये वाला है 0 टू एल, है ना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब तुम लोग ये बताओ, ठीक है, ये तो मैं बता दिया तुम लोग पे कैसे करना है, तुम लोग क्या क्या सोच रहे थे इसमें और कैसे इसको फाइंड आउट करने का सोच रहे थे, तो अगर तुम लोग अपना माइंड यूज कर रहे थे तो यू आर राइट, ठीक है, कैसे भी ये देखो, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक रिंग है और एक रॉड है, तो रिंग और रॉड पे फोर्स दिखाना है हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम लोग को कूलम्ब्स लॉ या चीज से हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, है ना, कूलम्ब्स लॉ हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल सकते हम लोग यहाँ पे, तो क्या करेंगे कि इस पे जो टोटल रॉड पे जो हम लोग यहाँ पे ये रॉड को हटा देते हैं, पहले यहाँ पे था ना, इसको हटा दिया यहाँ पे, तो रॉड यहाँ पे रिंग था, तो रिंग करने एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके एक्सिस की डायरेक्शन में। अब उसमें हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज नहीं ला रहा हूँ मैं, अगर एक पॉइंट चार्ज रहता तो सीधा एफ इक्वल टू क्यू लिख देता, खत्म, जो इससे पहले हम लोग किए थे ना, याद करो, ये देखो यहाँ पे एक रॉड था यहाँ पे, और मैं क्या बोला यहाँ पे एक माइनस क्यू यहाँ पे था, इसके कारण हो जाएगा एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू है, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा वो भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, तो वो तो अलग चीज था। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे रॉड पे हम लोग यहाँ पे क्या लाया, ऐसे रिंग के सामने एक रॉड लिया है, और रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली हम लोग यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ला के रखेंगे ऐसे, तो अब ये दोनों के बीच तो कुछ तो फोर्स लगेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तो उस फोर्स को पहले हमको फाइंड आउट करना था। तो मैं क्या किया यहाँ पे कि चलो रॉड पे तो हम लोग पे चार्ज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पे सेम नहीं है, लेंथ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोग यहाँ पे। तो अब क्या कहिए एक स्मॉल एलिमेंट लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट पे हम लोग यहाँ पे आराम से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डी क्यू, है ना, स्मॉल एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, स्मॉल फोर्स होगा डी क्यू, है ना, ये जस्ट, तो रॉड पे हम लोग पे देखना है ना हम लोग यहाँ पे, तो रॉड पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एक हम लोग एलिमेंट ले लिए डी क्यू, है ना, उस पर फोर्स देखेंगे स्मॉल जो भी फोर्स हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ पे डी एफ लिखा, तो क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू चार्ज इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग है, टोटल फोर्स को यहाँ पे क्या करूँगा इंटीग्रेट कर दूंगा, तो समझ में आएगा, तो समझ में आएगा डायग्राम कैसे हम लोग यहाँ पे जो डायग्राम इस तरीके से, ये समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, है ना, डायग्राम्स के बारे में, हाँ जी, ओके, ठीक है, अब बस इसको तुमको इंटीग्रेशन करना है, अभी तो पता है वही डी क्यू इक्वल क्या आ जाएगा, स्मॉल जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा डी एक्स हम लोग यहाँ पे ना, और लेमडा का वैल्यू भी तुम यहाँ पे
अगर पुट करना चाहते हो तो पुट कर सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू यूनिफॉर्म है तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा हम लोग का, अगर तुम पुट करना चाहते हो तो, है ना। लैम्डा तुमको नहीं दिया गया। अच्छा, चार्ज उसका रॉड का चार्ज पुट करना है यहाँ पे, जिंक का चार्ज नहीं पुट करना है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल भी हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो अब तुमको इसको इंटीग्रेट कर दो जी। क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट करके यहाँ पे बताओ हम लोग, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, वही एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमें तुम कुछ मान लो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 2x dx आने वाला है हम लोग यहाँ पे, तो टी स्क्वायर मान लो हम लोग यहाँ पे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो, इस तरीके से बेसिकली। तो 2x dx इज इक्वल टू यहाँ पे, या टी मान लो यहाँ पे, तो भी चलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको तुमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हम लोग यहाँ पे, इसको तुमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हम लोग यहाँ पे। तो कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे ये बताओ जी। देखो ओके, तो टी स्क्वायर यहाँ पे टू टी डी कर देंगे, तो कर दो यहाँ पे लिमिट, अभी मत एक्स का लिमिट को फिर चेंज करते रहना, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू टी डी कर देंगे, तो x dx बेसिकली आ जाएगा, है ना, टी डी टी आ जाएगा ओबियसली। तो इसका अभी लिमिट को हम लोग यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है, x dx को मैं लिखूंगा टी डी टी, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट किए, और यहाँ पे टी क्यूब आ जाएगा, वेरी गुड, है ना, ये आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे एक्स का लिमिट पुट करेंगे, तो फिर एक्स का फॉर्म में लाके पुट कर देंगे, है ना। और ये लेमडा के क्यू है ये। तो अब इसको तुम यहाँ पे आगे सॉल्व कर लो, यहाँ पे टी और टी, टी स्क्वायर हो जाएगा 1/t², तो एक्स टू द पावर n प्लस 1/n+1, तो -1/t आ जाएगा मेरे हिसाब से, यही आएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे लेमडा के क्यू, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा, ठीक है, लिमिट अभी पुट कर देंगे -1/t, बेसिकली -1/t, ये आ जाएगा। अब लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे टी के वैल्यू पुट करके, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1/t के वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और अब इस पे हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे जो हमारा 0 to L था, राइट, ये होगा। तो यहाँ से जो तुम्हारा आ जाएगा, बहुत अच्छा, है ना, इंटीग्रेशन ऐसे ही तुम करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं माइनस है तो उल्टा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो -1/L का वैल्यू पुट कर दूंगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और -1/r, माइनस -1/r, ये प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस पहले से है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम इसका जो आंसर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि लेमडा क्यू के फॉर्म में दिया था, लेमडा के फॉर्म में नहीं दिया था, तो लेमडा इज इक्वल लिखूंगा के क्यू क्यू बाई एल, है ना, ये था हम लोग के पास, और 1/r -1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इतना प्ले करके हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं चीजों से। क्या बोलते हो, कर लोगे ये वाली चीजें, इस टाइप की चीजें क्वेश्चन आएगा, फोर्स, ऑसिलेशंस, है ना, जो भी चीजें इससे मॉडिफाइड होकर आएंगी उसको तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग पे। और यहाँ पे देखो कुछ भी चीज याद करने का चीज नहीं था, अगर तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको तुम शॉर्ट नोट्स में लिख लेना कि रिंग करंट कितना होता है एक्सिस पे, है ना, एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। और कहाँ पे कूलॉम्स लॉ या चीजें एक्सप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते हो, वो चीज तुम यहाँ पे माइंड में रखना है। तो ये चीज तुम यहाँ पे नोट करके लिख लेना। जिंक के कारण इतना होता है, सेंटर पे 0 हो जाएगा, उस पे चार्ज रहेगा तो उसके कारण भी आ जाएगा, इधर चार्ज रहेगा तो यहाँ पे फोर्स लगेगा उस पे, है ना, फील्ड में हम लोग का। तो ये चीजें यहाँ पे नोट करके लिखना है जिंक के लिए। माइंड में आइडिया रख लो कि अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना, अगर यूनिफॉर्म होगा तो ये होता ही है, तो ये तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए वैलिड है ना, तुमको बताया गया था। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो जो तुमको दिया रहेगा, जैसे लैम्डा इक्वल ये दिया रहेगा, तो उसके फॉर्म में लिखना है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ई टू पावर एक्स, ऐसे भी दिया रहेगा, कुछ भी नॉन यूनिफॉर्म दिया रहेगा तो उसका वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करना है, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे, और उसको पहले पुट करके यहाँ पे इंडिकेट करना है, ऐसे नहीं कि बाहर निकाल के यहाँ पे पुट करना है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बाहर इसलिए निकला था क्योंकि ये कॉन्स्टेंट था, यूनिफॉर्म था हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही तुमको यहाँ पे चार्ज डेंसिटी यहाँ पे तुमको दे देगा कि लेंथ ऑफ रॉड था, है ना, और यहाँ पे तुमको बोल देगा कि इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू यूनिफॉर्म नहीं है, क्या है, समथिंग इस तरीके से लैम्डा नॉट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर जो भी रहेगा। तो उस केस में वो चीज तुमको यहाँ पे यूज करनी है। जितना भी चीज अभी हम लोग यूनिफॉर्म के लिए देखें, नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा तो मेरे हिसाब से तुम यहाँ पे कर लोगे, ज्यादा तुमको डिफिन नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू बाहर नहीं निकालना है, इंटीग्रेट करके उसके बाद निकालना पड़ेगा, समझ हम लोग यहाँ पे। तो इसका इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग यहाँ पे सब टाइप का चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन करेंगे, तो है ना। तो थोड़ा बहुत लेकिन तुमको प्रिपेयर रहना है, क्या हो जाएगा हम लोग। तो भाई डिस्क कैसे बनेगा, पहले ये बताओ डिस्क कैसे बनेगा हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे तुम यहाँ पे डिस्क बनाना है हम लोग यहाँ पे, तो ये डिस्क में क्या हो जाएगा, एरिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे खाली नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, नहीं। तो डिस्क बनाने के लिए मैं क्या करूँगा हम लोग यहाँ पे, एक रिंग लिया रेडियस, फिर थोड़ा रेडियस लिया, ऐसे 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 करके हम पे क्या करूँगा, मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स को अगर कंबाइन कर दूंगा तो मेरे को क्या एक डिस्क बन जाएगा, ओबियसली बन जाएगा, है ना। तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ एरिया रहेगा, फ्लैट एरिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उसी का ही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
जो रिंग का आउटकम है ना उसको यहाँ पे यूज करने वाला है। देखो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सर्कुलर डिस्क की बात करें तो सर्कुलर डिस्क में तो हम लोग यहाँ पे ये रिंग नहीं बोल सकते, इसको डिस्क बोलेंगे। तो इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एरिया है, यहाँ पे खाली जगह नहीं है हम लोग, है ना, ऐसे हम लोग सर्कुलर डिस्क है हम लोग यहाँ पे। तो इसका भी वही चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यों दिए हैं, लेकिन ये चार्ज अभी ओनली द पेरीफेरी या जो है इस पे, है ना, इस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। और इसका रेडियस सेम चीज यहाँ पे आर ले लेते हैं, रेडियस आर है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इससे एक्सियल पॉइंट पे, है ना, इसके जो एक्सिस से सेंटर से होते हुए जाता हुआ इस पॉइंट पे ई इक्वल टू कितना होगा, ये फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होगा फाइंड आउट, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, डिस्क है हम लोग यहाँ पे, तो जो चार्ज यहाँ पे तुम दोगे तो पूरे सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा मतलब वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डी क्यू, है ना, जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली अपॉन डी एरिया, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ए तुम यहाँ पे लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट अगर यूज करोगे हम लोग यहाँ पे, तो एरिया तुम देखोगे यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लोगे, ये इस तरीके। अब इसको ऐसे भी मानो, इसको लाके मैं ऐसे चिपका दिया, ये सर्कल नहीं है, ये डिस्क ही है ना, इसी का ही, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल व्यू मान लो। तो यहाँ पे एक एरिया में लूंगा, कोई भी पॉइंट पे एक एरिया लूंगा। तो बताओ यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया एलिमेंट लिया है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ, ठीक है, ये अगर रेडियस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आर, टू आर प्लस डी आर, क्योंकि रेडियस तो एग्जैक्टली आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस जो डिस्टेंस आ रहा है पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, ये डिस्टेंस डी आर हो जाएगा। अब ये इसका विड्थ कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल डी थीटा स्मॉल डी थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आर डी थीटा हो जाएगा। तो जो डी ए हो जाएगा सरफेस एलिमेंट जो बोल सकते हैं, या एरिया एलिमेंट जो बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, डी आर इंटू आर डी थीटा। तो बेसिकली ये अगर डी थीटा है तो यही होगा। तो आर, है ना, ये तो इससे फेमिलियर हो, मैं तुमको बता चुका हूँ जब हम लोग यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सब चीज पढ़े थे। तो आर डी थीटा ये हो जाएगा हम लोग यहाँ, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखे थे, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, है ना, और आर डी थीटा। कंपेयर करो एस कंपेयर टू जो हम लोग यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे ओनली लेंथ एलिमेंट था, तो डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू बाई ये था, तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स था। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ये एरिया है, ये, है ना, वही चीज़ है हम लोग यहाँ पे बेसिकली। यहाँ पे क्या है, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, और डी ए ये है हमारा, इस टाइप के केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब अभी क्या, देखिए ये चीज समझ में आ गया है ना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हटा दें। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सर्कुलर डिस्क की बात जो करें हम लोग यहाँ पे, वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर रिंग है ना, वही चीज फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं यहाँ पे, सर्कुलर सर्कुलर डिस्क की बात करें तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, सर्कुलर रिंग, है ना, सर्कुलर रिंग ये हो जाएगी। ये एक मेथड से भी फाइंड करें, फ्लक्स से भी मैं फाइंड करेंगे सेम चीज। तो सर्कुलर डिस्क और सर्कुलर रिंग, तो चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पे रिंग पे हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हम लोग यहाँ पे रिंग मिल के हम लोग डिस्क बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस मेथड से अगर हम लोग यहाँ पे रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे क्या बोला था कि एक लेंथ था, ऐसे रॉड था, तो एक स्मॉल, ठीक है, लेंथ पे चार्ज करने डी क्यू चार्ज था, उसके कारण निकाले पूरे सम के। तो यहाँ पे इसको जब डिस्क डिस्क बनाना है तो क्या करूंगा, एक रिंग लूंगा, और उस रिंग का हम लोग यहाँ पे, है ना, कुछ विड्थ होगा, ठीक है, और उससे हम लोग पूरा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्क बन जाएगा। समझो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी जो मैं बोला ये बोला कि मैं एक रिंग लूंगा, रिंग पे यहाँ पे मैं स्मॉल चार्ज लूंगा डी क्यू, छोटा सा चार्ज यहाँ पे डी क्यू यहाँ पे है, टोटल चार्ज तो हम लोग यहाँ पे क्यू इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये हो जाएगा। ओके, और अपन एक रिंग लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है हम लोग यहाँ पे एक रिंग ले ली, इस तरीके से एक रिंग ले लिया। तो रिंग पे अब चार्ज क्यों नहीं है, स्मॉल चार्ज हम लोग यहाँ पे डी क्यू फ्रैक्शन ऑफ चार्ज हम लोग यहाँ पे, और इसके कारण, है ना, इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे अभी आर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी तो क्योंकि आर को हम लोग को सम करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये आर लूंगा, और इसके कारण किस डिस्टेंस, ठीक है, जो भी हो जाएगा जेड पे या डी पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई आ जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको मैं सम करके इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रिंग लिया, फिर और एक रिंग लिया, ऐसे रिंग 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 पूरा जब कंबाइन हो गया हम लोग यहाँ पे जीरो टू रेडियस आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू, ठीक है, आर ऑफ डिस्क बनाएंगे हम लोग यहाँ पे रिंग लोग, ये रिंग मिलके डिस्क का वो बनाएंगे हम लोग, टोटल डिस्क बनाएंगे हम लोग, एक रिंग एक रिंग एक रिंग ऐसे हम लोग यहाँ पे लेके हम लोग
समझ में आया जो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये डी क्यू हो जाएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ हम लोग, के क्यू, लेकिन यहाँ पे डी क्यू डिस्टेंस अपॉन आर स्क्वायर प्लस 30 आर स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे अभी आर स्क्वायर है ना, ये जेड स्क्वायर लिखते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं के क्यू जेड अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं बताओ, ये स्मॉल एक एलिमेंट यहाँ पे लिया है उसके कारण हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये। ओके, लेकिन यहाँ पे जो डी क्यू है, यहाँ पे डी क्यू है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक रिंग लिया और एक रिंग हम लोग ऐसे करके मैं यहाँ पे जाऊंगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर है, जो रिंग लिया हूँ, है ना। अब वो रेडियस को क्या करूंगा, जीरो से लेके क्या कर दूंगा, आर तक में इंडिकेट कर दूंगा बेसिकली। तो यहाँ पे एक चीज ये हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू आया, क्या आया हम लोग पास, के डी क्यू जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे सरफेस है, तो सरफेस वाला यूज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तुमको बताया गया था डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सिग्मा डी ए। तो सिग्मा और डी ए की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आर डी थीटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, आर डी थीटा। अभी हम लोग यहाँ पे जो देखे थे, थीटा कहाँ से जाएगा, थीटा हम लोग यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिए थे, ये वाला जो एलिमेंट्स के लिए तुमको बताया गया था थीटा, तो थीटा ये है एंगल, है ना, इससे हम लोग देखेंगे तो 0 to 2 पाई तक जाएगा, ये डी थीटा है, ये थीटा है ना, तो ये डी थीटा है मान लो, तो 0 to 2 पाई तक दिया जाएगा, आर 0 to r तक, कैपिटल आर तक, आर का लिमिट। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे देखना है और उसको इंडिकेट करना है हम लोग यहाँ पे दोनों पार्ट, है ना। तो बहुत ही सिंपल इंडिकेशन आने वाला है, देखो हम लोग यहाँ पे ये डी आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ये पूरा रिंग के कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सम करेंगे जीरो से यहाँ तक बहुत सारे रिंग्स के कारण, यहाँ पे ई हमको मिल जाएगा जिसके कारण, ठीक है। तो इस पे चार्ज हमारा डी क्यू था, समझ में आ गया। तो डी क्यू की जगह भी यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू की जगह भी हम लोग यहाँ पे सरफेस वाला देखेंगे, है ना, सिग्मा अपॉन के जेड सिग्मा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। हाँ जी, ये चीज़ समझ में आ गई बताओ, ये चीज़ समझ में आएगी बताओ। ओके, अब इसको देखो हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे ई फाइनल करना है। तो ई के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली ई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी करेंगे, है ना। तो दो वेरिएबल है, सरफेस है, तो थीटा और आर है, तो दोनों का हम लोग करेंगे। तो थीटा हम लोग का आ जाएगा 0 to 2 पाई तक, पूरा डिस्क के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो आर है ना, ये जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to मैक्सिमम रेडियस आर पे। ये बस हमको इंटीग्रेशन करना है। क्या क्या काम होना है यहाँ पे देखो, सिग्मा, है ना, और के और जेड, वो तो हम लोग का वेरिएबल में रहेगा नहीं, आ जाएगा हम लोग के पास आर वाला, आर डी आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या लिख दिया हूँ, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। एक इंडिकेशन करेंगे 0 to r तक, अभी जो किए थे उसी टाइप का 0 to l तक, ऐसे ही आया था याद करो। और एक इंडिकेशन होगा थीटा वाला, तो थीटा वाला में तो है ही नहीं, थीटा 0 to, ये करता हूँ, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको तुम लोगों को इंडिकेट करना है। अभी इसका इंडिकेशन किए थे, बताओ क्या आया था, आर और आर स्क्वायर प्लस 3/2, तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस आया था, याद करो वही किए थे हम लोग। मैं उसको डायरेक्टली यूज कर लूँ क्या, अभी हम लोग अभी अभी जस्ट यहाँ पे जो लिए थे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टी स्क्वायर करके, इसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, देखो क्या आ जाएगा, के जेड सिग्मा, है ना, वो मेरे को भी अभी पता है, जस्ट अभी हम लोग यहाँ पे किए थे, जहाँ तक मेरे को याद है 2 पाई इधर आ जाएगा ये, तो ये 2 पाई इधर आ जाएगा, और यहाँ पे इसका आ जाएगा -1 अपॉन, ये आया था आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ये आया था। यहाँ तक अभी हम लोग अभी अभी ये किए थे, है ना। इसको करना है किसी भी तरीके से, तो 0 to r हो गया ये, और ये आ जाएगा 2 पाई। तो यहाँ पे फिर वही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 2 पाई के जेड सिग्मा, और इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस है तो उल्टा कर देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस, क्या हो जाएगा, 1/r माइनस, सॉरी, जीरो पुट करेंगे ना, ये आर की जगह 1/z आएगा, है ना, 1/r नहीं आएगा वहाँ पे, 1/z हो जाएगा, है ना। पुट करो यहाँ पे, आर की जगह जीरो पुट करोगे जी, 1/z बचेगा, -1/r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ आएगा, 3/2 नहीं है ना, ऐसे ही आया था। अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट देखे थे, अभी अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे,
ये देखो स्क्वायर रूट वही था, जेड एल था ना, एल था यहाँ तो है ना, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो और क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा, है ना, सिग्मा के फॉर्म में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो के का वैल्यू पुट कर देंगे, तो के इज इक्वल टू 1 क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो जेड को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब मेरे को बताओ सेंटर पे क्या हो, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्क के कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग पे अवे फ्रॉम द डिस्क, है ना, यहाँ पे डायरेक्शन तो पता है, अवे फ्रॉम द डिस्क होगा। तो यहाँ पे जो भी लिखे इसको भी तुम नोट करके लिख लेना, ये क्या है, एक डिस्क है ना, तो डिस्क के एक्सियल पॉइंट पे जेड डिस्टेंस अबव पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आर रेडियस का डिस्क है, उस पर चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू दिए हैं, डिस्क क्या बोल के इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि तुमको पता चले कि हाँ डिस्क क्या है ना, ये आया। अगर यहाँ पे एट सेंटर पावर में 1/2 रहेगा, हाँ 1/2, ये 1/2 है ना, 1/2, ओके, 3/2 लिख के आ जाता हूँ। एट सेंटर जेड इक्वल टू 0, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सेंटर ऑफ द डिस्क। समझ में आया जी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं गॉस लॉ से पहले हम लोग यहाँ पे, इससे भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं बहुत सारे सिस्टम्स के लिए, है ना। तो इससे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, ये देख लेते हैं इससे पहले ताकि उससे तुम फेमिलियर हो जाओ, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देखते हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग देखते हैं, या कोई भी फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि द नंबर ऑफ, ठीक है, फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या फील्ड लाइन ऐसे बोल सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, या नंबर ऑफ फील्ड लाइन बोल सकते हैं मतलब, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्स हम लोग यहाँ पे पास हो रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक हम लोग यहाँ पे एक एरिया ली, यहाँ पे है ना, एक ये सीट है यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे, तो एक एरिया है, इसका एरिया ही है हम लोग यहाँ पे। तो पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग यहाँ पे क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड लाइन हो जाएंगे, अगर सोर्स, ठीक है, सोर्स हम लोग यहाँ पे कहीं भी हो, हम लोग यहाँ पे कोई भी सोर्स से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, तो यहाँ पे फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस तरीके से जा रहे हैं हम लोग, है ना? इस एरिया से यहाँ पे तुम रखे हो, या एक एक तुम मान लो एक सीट रख लियो, एक तुम्हारा जैसे रुमाल होता है ना, ऐसे रख लो हम लोग यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है, तो उसमें पर यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ लाइन पास हो रहे हैं, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, यहाँ पे टोटल एरिया से जो फ्लक्स पास होगा। तो पर यूनिट एरिया मतलब यहाँ पे एक यूनिट एरिया हम लोग एरिया एलिमेंट लेंगे, तो इस एरिया एलिमेंट से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस हो रहे हैं ये हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यहाँ पे बात करें, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बोल रहे हैं। देखो नंबर ऑफ लाइन है तो ये तो स्केलर है ना, नंबर ऑफ लाइन ये हो जाएगा, लेकिन एरिया हम लोग का क्या है, हम लोग का वेक्टर होता है हम लोग यहाँ पे दो चीज़ है, एक ये है स्केलर है, यहाँ पे माइंड में रखना स्केलर है, नंबर है ना, और ये एरिया क्या है, इसका डायरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे होता है ना। अभी हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस में देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये इसका क्या हो जाएगा हमेशा, और ऑलवेज एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ये देखते हैं हम लोग सरफेस के हमेशा आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है हम लोग यहाँ पे। अगर ये एक सरफेस है तो हमेशा ये एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा, एक अगर तुम यहाँ पे देखो ये एक हम लोग यहाँ पे सरफेस है ना, तो इसमें जब देखोगे